नमस्कार। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरकेश यादव लखनऊ से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुसहर आंदोलन के। सर, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम आपके सभी दर्शकों सहित आपकी पूरी टीम को मेरा नमस्कार प्रणाम। सर, आपको मुसहर आंदोलन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि आप तो यादव हैं? यही सवाल जो है सर, हमारे देश में खास करके अगर उत्तर प्रदेश और बिहार छोड़ दिया जाए तो बाकी हमारे समझ में आता है कि और राज्यों में शायद लोग न पूछें, लेकिन जो लोग पूछते हैं उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो भी क्रांति किया है उस समाज के लोगों ने उस समाज के लिए तो किया है, लेकिन अलग समाज के लोगों ने उस कम्युनिटी के लिए बहुत बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ा है। मैं आपको बता दूं कि मैं यादव भले हूं, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में, मेरे ब्लड के अंदर एक कम्युनिटी बसती है जिसको 75 सालों से, चाहे वो कोई भी सरकारें रही हैं, 75 सालों से, 70 से 75 सालों से उस समाज को, जो समाज अति दलित के निचले, एकदम सबसे निचले पायदान पे खड़ा है, जिसको हम महादलित कहते हैं, अब वो महादलित के ऊपर अभी तक किसी ने काम नहीं किया। तो मेरे दिल और दिमाग में यह बात हमेशा घुसती थी। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र था, तब से मैं बार बार हमारे दिमाग में बात आ रही थी कि इस कम्युनिटी के ऊपर काम करना चाहिए, इस समुदाय के ऊपर काम करना चाहिए, इस जाति के ऊपर काम करना चाहिए, जिनको लोगों ने सदियों से केवल वोट बैंक की राजनीति के तौर पे, और जहां पर भी मीटिंग होती है इनके गांव में केवल भूसा की तरह से इनको भर करके खाली कुर्सियों को भरने का लोग काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस समाज के ऊपर मैं काम करूं, चाहे वो किसी भी जात से हूं, अगर आप एक जिस भी जात से हो, लेकिन अगर आपके दिल और दिमाग में ये बात क्रांति एक जग जाती है कि हमको इनको जगाना है, इनके लिए काम करना है, तो जाति वगैरह कोई मायने नहीं रखता। ये जहन में कब आया आपको, कैसे समझ में आया आपको कि नहीं, मुसहर को जगाना चाहिए? दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको जगाना चाहिए। हम भले यादव हूँ, उससे मतलब नहीं है। सर, मैं इंडियन सिविल सर्विस एंड प्रोविंशियल सिविल सर्विस का तैयारी करने के उद्देश्य से मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लेता हूं, और मैं वहां पर ये सब हमारे दिल और दिमाग में नहीं था। एक पीसीएस रैंक या आईएएस रैंक की अधिकारी बनने की हमारी चाहत थी। हमने वहां पर जाकर के इंडियन सिविल सर्विस के लिए, प्रोविंशियल सिविल सर्विस के लिए तैयारी करना शुरू किया, लेकिन इसी बीच में एक मोड़ आता है और हम जो है वहां के छात्र चुनाव के अंदर, छात्र राजनीति के अंदर मैं प्रवेश करता हूं, और वहीं से मेरी जो है दिशा जो है बदल जाती है। फिर मैं जो है इस समाज के लिए काम करने का बीड़ा उठाता हूं, और मेरे दिमाग में ये बात समझ में आ रही थी कि आखिर में यहाँ पर देखा जाए तो जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, मैं जाति इसलिए ले लेना चाहता हूँ, अभी मैं बैकवर्ड क्लास से आता हूँ, पिछड़े समाज से आता हूँ, अति पिछड़े समाज से आता हूँ। तो अगर जब मैं बात करूंगा तो लोग कहेंगे कि तुम जाति की बात करते हो, लेकिन जब वो जाति की बात करते हैं तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम सब लोग पिछड़े, अति दलित, महादलित जब अपनी आवाज उठाते हैं, अपने हक की बात करते हैं, तो हम परिवारवादी हो जाते हैं, हम जातिवादी हो जाते हैं। लेकिन जाति हमारे साथ है, सभी के साथ है। जब मनुष्य इस धरती पे आया है तो जाति उसके साथ जुड़ जाती है, और जाति के बगैर कुछ नहीं होता है, केवल हवाई लोग करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, तो मेरे दिल और दिमाग में ये बात आई कि फॉरवर्ड क्लास के लोग, ठाकुर ब्राह्मण जितने सभी लोग हैं, कांग्रेस से लेकर के भाजपा बनाकर के अपनी राजनीति शुरू कर दिए। यादव समाज के लोग हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन करके यादव समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया। राजभर समाज के आपके ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने राजभरों को संगठित करने के लिए राजभर समाज के लिए भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठन कर लिया। दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय कांसी राम ने आगे आए, और बहन मायावती जो है उत्तर प्रदेश की बसपा सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं। फिर जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान, चौहानों को लामबंद करके, एकजुट करके, और चौहानों की राजनीति करना शुरू करते हैं, और चौहानों के हक अधिकार की बात करना शुरू कर देते हैं। अनुप्रिया पटेल जी हैं, पटेलों को लेकर के जब अपनी लड़ाई लड़ना शुरू करके अपना दल यश बनाना शुरू कर देती हैं। इसी प्रकार से मौर्य, कुशवाहा, सभी की पार्टियां, बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर के चल रहे हैं, केशव देव मौर्य कुशवाहा समाज को लेकर के चल रहे हैं।
तो इस तरह से मौर्य, बिंद, निषाद पार्टी के आप देख लीजिए, डॉक्टर संजय सिंह चौहान, निषाद जो है, निषाद पार्टी का गठन करके निषाद को लेकर के चल रहे हैं। जब यहाँ पर हर जाति के लोग राजनीतिक हिस्सा लेने के लिए, राजनीतिक भागीदारी लेने के लिए अपने जाति को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो मैंने देखा कि इस समाज को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। 70 साल हो गए हैं, इनकी बस्तियों में अगर जाकर के आप देखिए तो रूहें कांप जाती है मदन भाई। मैं तो मुसहर समाज की बस्तियों में, वनवासी समाज की बस्तियों में मैं जाकर के काम करता हूँ। जब मैं वहां जाकर के देखता हूँ तो वहां पर बिजली जाने से शर्माती है, शुद्ध पानी जाने से पहले अपना रास्ता मोड़ लेता है। पूरे गांव का कचरा मानो इनकी बस्तियों में डेरा डाले हुए है। वहां पर मच्छरों की जो हाल है, आज हम 70 साल हम मंगल ग्रह पे पहुंच रहे हैं, हम एक से मिसाइलें, एक से हवाई जहाज बना रहे हैं, लेकिन हमारे इस समाज के अंदर एक ऐसा समाज है जो निचले पावदान पे खड़ा है मदन भाई, और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। तो हमने पीड़ा उठाया कि हरिकेश यादव जब तक जिएंगे इस समाज के लिए काम करेंगे, और मैं इनके समाज के लिए काम करने के लिए मैं मुसहर आंदोलन मंच बनाया, और मुसहर आंदोलन मंच बना करके इनको संगठित करते हैं। सबरी माता के मंदिर लगाने का प्रयास कर रहे हैं जगह जगह इनकी बस्तियों में। इसके बाद जो है इनको संगठित करके, लामबंद करके, मैंने सोचा कि जब सभी समाज के लोग अपनी अपनी पार्टी लेकर के, अपने अपने जाति को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, हिस्सेदारी मांग रहे हैं, तो यह समाज केवल उनकी कुर्सियां भरने के लिए नहीं है, क्योंकि ये समाज जब भी जाता है तो बोलता है कि भीड़ तो नहीं आएगी, कुर्सी तो खाली है, तो जाओ मुसहर वनवासी समाज के बस्ती लगा दो, और भूसा की तरफ से उनको भरते हैं, ले जाकर के कुर्सी खाली जो कुर्सी है उसमें बैठा देते हैं। लेकिन अब ये होने वाला नहीं है, और हमने इनको संगठित करना शुरू किया है। पूर्वांचल के जगह जगह पे लोगों को हमने संगठित किया है, और संगठित करने के बाद मैं उनको एक राजनीतिक मंच दिया है कि आप भी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए, क्योंकि आपके हक अधिकार का डाका डाल करके ये पार्टियां जाकर के 70 साल से 75 साल से आपके हक अधिकार को लूट रही हैं, और आप अगर सोए रहेंगे तो इसी तरह से आपके हक अधिकार को लूटा जाएगा। तो मैंने बीड़ा उठाया है कि इस जो छोटी छोटी जाति के लोग हैं, जो निचले पावदान पे खड़े हैं, दलितों की महादलित उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी सुनवाई कहीं नहीं है, केवल उनको वोट बैंक के तौर पे देखते हैं और ला करके फेंकते। यूज एंड थ्रो की बात है, तो इसलिए मैं उनको लामबंद करना शुरू किया हूं मदन भाई। और लामबंद करके इतिहास गवाह है कि अब धीरे धीरे जिसकी आवाज नहीं सुनाई पड़ती है, अगर उसकी आवाज सुनाई पड़ती है तो बहुत देर तक और बहुत दूर तक जाती है। तो आपने 70-75 साल तक इनका शोषण किया है, इनके हक अधिकार को लूटा है, इनके नौकरी को लूटा है, इनके हर तरह से राजनीतिक अधिकार को लूटा है। इसलिए अब यह होने वाला नहीं है। अब मुसहर समाज, वनवासी समाज या अपना झंडा टोपी लेकर के मुसहर आंदोलन मंच के बैनर तले खड़ा हो गया है, और गरीब पार्टी के नाम से हमने इनका राजनीतिक मंच बनाया है। हम चाहे किसी भी जात को, मैं तो आह्वान करता हूँ हमारे समाज का जिस दिन, क्योंकि मुझे सांसद विधायक नहीं बनना है, जिस दिन इस समाज का कोई भी व्यक्ति आकर के खड़ा होकर के लड़ाई लड़ने लगेगा, मैं उनको जगाने का सिर्फ काम कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम उठो, जागो, तुम्हारे हक अधिकार को लूटा जा रहा है। हर समाज के लोग अपने पार्टियां बना करके लोगों को इकट्ठा करके अपना हक अधिकार ले रही है। और आप देख लीजिए, जो पार्टी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना शुरू की, उस समाज की स्थिति देख लीजिए, स्थिति बदली कि नहीं बदली। तो मैं इनको जगाना चाह रहा हूँ कि तुम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो, आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। मुझे मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक नहीं बनना है, मुझे तो सिर्फ इनको जगाना है कि जिस दिन ये लाठी डंडा लेकर के, अपना झंडा टोपी लेकर के अपना हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने लगेंगे, उसी दिन मेरा मिशन सफल हो जाएगा। जब आप मुसहर बस्तियों में जाते हैं तो क्या रिस्पांस मिलता है? लोग तैयार होते हैं आपके साथ जाने के लिए कि नहीं, कोई आया है हमें जगाने के लिए? जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आखिर में 70 साल तक जिनका शोषण किया गया है, जिनकी हर तरह से हर अधिकार को लूटा गया है, वो बच्चे को, पहली बात तो वो इतना वो समाज गरीब हो चुका है क्योंकि वही मूल निवासी था। उसने कृषि का, भारत में अगर देखा था कृषि का जनक है, वो यहाँ का मूल निवासी है, लेकिन उसको वनवासी बनाकर, जबकि वो आदिवासी है। इस समाज के अंदर
सबसे पहला हक इस जल जंगल जमीन पे उसका अधिकार है, लेकिन उसको बाहर कर दिया गया है। तो जब मैं उनके बस्तियों में जाकर के मैं बताता हूं कि आप अपने इतिहास को पढ़िए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि गरीबी इतना ज्यादा है वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। डेली खाओ, रोज कमाओ, रोज खाओ, उनकी ये स्थिति बनी हुई है। मजदूरी है, कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। जब किसी भी समाज में इस तरह की स्थिति होगी कि रोज कमाएंगे, रोज खाएंगे और बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, तो निश्चित तौर पे उस समाज को जगाने में बहुत बड़ी आपको बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस समाज को, एक समाज जो पिछड़ा है, एक समाज जो उसके पास पैसे नहीं है, एक समाज जिसके पास शिक्षा नहीं है, एक समाज जिसके पास नौकरी नहीं है, एक समाज जिसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए और पेट के लिए वो दिन भर भागता है, फिर शाम को कमाता है, फिर सुबह भागता है। इस समाज को जगाने के लिए बहुत पापड़ बेलनी पड़ेगी, मुझे पता है। लेकिन मैं इसको मैं एक चैलेंज के तौर पे लेता हूं। मैं एक कहानी आपको बताता हूं मदन भाई, मैं लाऊंगा कि क्या होता है, क्या रिस्पांस है। मैं उसके पहले एक कहानी बताना चाहता हूं। जंगल जल रहा था, एक छोटी सी गौरैया थी। लोग जो है, जितने वहां के जंगल में रहने वाले बड़े बड़े पक्षी थे, उसके खतौनों को उठा करके फेंक देते थे। अरे गौरैया भागो, चलो इधर से भागो। वो बेचारी इधर से उधर, उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ जाकर के दुबक के बैठती थी। आग लगी, ये जितने भी दबंग किस पे पक्षी थे ना, सब उड़ के भाग गए, भगोड़े हो गए। वो गौरैया ने क्या किया जानते हैं? चोंच में पानी भर भर करके लाके गिरा रही। कौवे सही सब बोल रहे थे, फिर भी मजा ले रहे थे उसके कार्य पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे। अब कह रहे थे, तुम्हारे इस चोंच के पानी से क्या जंगल बुझ जाएगा? उसने बोला, अरे चुप हो जाओ, मुझे पता है, लेकिन जब बुझानों की लिस्ट बनेगी ना, आग बुझाने वालों में से लिस्ट बनेगी या इतिहास लिखा जाएगा, तो तुम्हारा भगोड़ों में लिखा जाएगा और मेरा जो है आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मुझे भी पता है मदन भाई, मुझे पता है, लेकिन मैं इसीलिए, मुझे भी आरोप लगाए जाते हैं यादव समाज के। मैं बोल रहा हूं, ये लोग इसलिए आरोप लगाते हैं, ये तो झंडा बैनर टोपी लेकर के खड़े हो गए हैं। मैं उस बात पे आऊंगा जब जाता हूं। हमारे झंडे को, बैनर को आपने झंडा बैनर बना करके, टोपी लगा करके मीटिंग कर हमारे जाकर के पेज पे और जगत पे आप जाकर के देख लीजिए। लेकिन लोग कब, तुम तो यादव समाज के हो, तुम्हें समाजवादी पार्टी की राजनीति करनी चाहिए। मैं बोला, मैं राजनीति करने नहीं आया हूं। मैं 70 साल से उस समाज को आप लोग ने लूटा खसोटा है, उनके अधिकारों को लूटा खसोटा है। मैं उनको जगाने आया हूं। मैं राजनीति करके सांसद विधायक नहीं बनने आया हूं। और मैं क्रांति करूंगा, मैं उस समाज को जगाऊंगा। उस चिड़िया की तरह से आप उसका उपहास उड़ा लीजिए। समाज के लोग उपहास उड़ा ले, उनको दर्द हो गया, उनको पीठ में दर्द हो गया, उनके बाल में दर्द होना शुरू कर दिया है, उनके नाखून में दर्द हो रहा है, नाखून से पसीने आना शुरू कर दिए हैं। अब आप सुनिए, नाखून से पसीना, जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी दिल्ली और लखनऊ में जब बात होती है ना सर, तो होता है कि जाओ, भीड़ नहीं आएगी। अरे क्यों नहीं आएगी? लो ये पैसा, जाओ मुसहर समाज की, आदिवासी समाज के, महादलितों के घाव में ट्रैक्टर लगा दो, जीप लगा दो और भूसा की तरह से भर दो, जाओ, कुर्सियां भर जाएंगी, टोपी लगा दो और फिर ले जाकर के वहीं गांव के बाहर छोड़ के चले आना। लेकिन उनको ये नहीं पता है, उनके दर्द शुरू हो गए हैं। अब उनको ये नहीं पता कि गरीब पार्टी वनवासी समाज, आदिवासी समाज, मुसहर समाज की लड़ाई लड़ना शुरू की है और अब ऐसा हो नहीं रहा है और होगा भी अब नहीं। हम उनको समझाते हैं, जब उनको समझाते हैं, परेशानियां हैं, लोग समझते हैं, हमारी बात को समझते हैं और समझेंगे क्यों नहीं। मैं काम करता हूं, आप जाकर के देखिए हमारे गाजीपुर जिले के अंदर, जमनिया के अंदर, जयपुर एक मुसहर बस्ती है सर। हमारे वेबसाइट पे, हमारे पेज पे जाकर के देखिए, ये जितने समाज के
रहनुमा थे और इनकी बात करने वाले लोग थे भाग खड़े हुए। 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, अभी बहुत कुछ दिन पहले की घटना है। मैं जाकर के उनकी लड़ाई लड़ना शुरू किया। पुलिस तांडव करती है, पूरी बस्तियों में जाकर के तांडव करती है। मैं उसकी आवाज उठाना शुरू किया, उनके गांव जाकर के उनको मरहम लगाने का काम किया, हमारी जितनी कैपेसिटी उसके हिसाब से, क्योंकि जहां पर भी इनके ऊपर अन्याय होता है, शोषण होता है, मैं डंके की चोट पर निडर होकर के मैं उनकी लड़ाई लड़ता हूं सर। यादव होने से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं यादव समाज के बीच में अक्सर मैं नहीं जाता हूं, मैं इनकी राजनीति करता हूं, मैं इनके बीच में जाता हूं, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं जाता हूं, तो लोग मानेंगे, देखते हैं। इनकी लड़ाई लड़ता हूं, हर स्तर पे लड़ाई लड़ता हूं, तो बस्तियों में जाता हूं, उनको समझ में बात आती है कि नहीं, सभी की पार्टियां बन चुकी हैं, हमको संगठित होना चाहिए। और लोग अब संगठित होकर के अपना झंडा टोपी लेकर के और गरीब पार्टी के साथ में, और ये मुसहर आंदोलन मंच हमारा एक फ्रंटल संगठन है, ये एक संगठन के रूप में काम करता है। और गरीब पार्टी हमारी मुसहर बनवासी समाज की एक पार्टी है जो एक राजनीतिक मंच है। अभी आपका गठबंधन हुआ था बीजेपी से, तो आपको सीट नहीं मिली। देखिए, इतिहास तो में जब जाएंगे तो निश्चित तौर पे बोलना तो पड़ेगा। हमने हिस्सेदारी मोर्चे का एक गठन किया था और हिस्सेदारी मोर्चा में करीब 8-10 दल थे। उस दलों को इकट्ठा करके अलग समाज के दल थे, चौहान समाज के थे, राजभर समाज के थे, बिंद समाज के थे, कश्यप समाज के थे, निषाद समाज के थे, मुसहर समाज के थे। सभी लोगों को इकट्ठा करके, प्रजापति समाज के थे, सभी को इकट्ठा करके हमने एक हिस्सेदारी मोर्चे का गठन किया। और संयोग कहिए चाहे दुर्भाग्य कहिए, आप जो कर भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों का गठबंधन, और गठबंधन इसीलिए हुआ कि मुसहर आंदोलन मंच को केंद्र में रखा गया। हमने बात की थी कि इतिहास के पन्नों में मैंने सिर्फ एक ही बात कहा, जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उनसे हमने यही बात कहा था कि अगर आप मुसहर समाज जो उपेक्षित है, पूर्वांचल के अधिकांश सीटों पे इनका जीत हार का फैसला करता है, इनका जितना वोट है, और एक महादलितों में एक संदेश जाएगा, तो आप हमें जखनिया विधानसभा की एक सीट है उसको आप दे दीजिए। इतिहास के पन्नों में आप देख लीजिए, कभी भी मुसहर समाज नहीं लड़ा था। हमारे आंदोलन का इतना बड़ा वो रहा और हम लोग ने लड़ाई लड़ी इसकी, और मोर्चे के थ्रू हम लोग ने गठबंधन किया था। तो निश्चित तौर पे, हालांकि अभी हमारी एक नई पार्टी है, संगठन हमारा पुराना है, पार्टी हमारी नई है, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि 70 साल से कोई बात नहीं कर रहा था, अभी मैंने इनको इकट्ठा करना शुरू किया है। हालांकि लोग हैं, हमारे संगठन में लोग हैं, हमारे पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, इस समाज के लोग, तो इसको भारतीय जनता पार्टी ने चाहे जैसे भी लिया, और वहां पर मुसहर समाज को टिकट मिला। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे, लेकिन हमारी मांग थी उस विधानसभा में, जखनिया विधानसभा में एक मुसहर सुरक्षित सीट है, तो एक मुसहर लड़ना चाहिए। हम मुसहर की राजनीति कर रहे थे, हमने उनकी बात कही और ये मिला। रामराज बनवासी जी है, वहां चुनाव लड़े। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, किसके साथ रहेंगे, सपोर्ट किसे करेंगे आप, कि नया गठबंधन बनाएंगे आप लोग? देखिए, अभी तो इसके ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं, नए सिरे से एक मोर्चा बनाने की तैयारी हो रही है। और मोर्चे में हम आपको बता दें कि कई घटक दल हैं जो आ रहे हैं साथ में। हम इनको लेकर के पूरे अपने इस मोर्चे का और पार्टी का दरवाजा खुला है। जो भी पार्टी हमारे विचारधाराओं को, हमारी बातों को मानेगी, हमारे समाज के लिए काम करेगी, हमारे समाज के कुछ मुद्दे होते हैं। हमने भी वहां पर जब गठबंधन किया था भारतीय जनता पार्टी से, तो हमने जो भी गठबंधन किया था, तो सीट की बात नहीं, हमने अपने समाज के बारे में बताया था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है, जिस पॉइंट्स को हमने वहां पे रखा था कि मुसहर समाज के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए, इस बात को लेकर के हमने गठबंधन किया था। इसी तरह से लोकसभा को लेकर के हमारी बातें चल रही हैं। अब देखिए, जिससे भी बात बनती है, जो भी आगे आता है, हम लोग गठबंधन करेंगे।
आखिरी में क्या कहना चाहेंगे अपने सपोर्टरों को, अपने संगठन के बारे में क्या कहेंगे आखिरी में? क्या कर रहे हैं सर? कह रहा हूँ कि आखिरी में क्या कहना चाहेंगे अपने आंदोलन को लेकर, अपने संगठन पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे आखिरी में संदेश? देखिए, संदेश में तो मैं बता दूं, मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग, जो भी समाज के लोग संगठित होकर के लड़ाई लड़े, वो समाज आगे गया है। जो समाज अपने पूर्वजों को भूल जाता है, वो समाज कभी तरक्की नहीं करता। तो इसलिए हम वनवासी मुसहर समाज, आदिवासी समाज के जितने भी भाई बहन हैं, सभी से अपील करते हैं कि आप सब लोग संगठित होकर के, एकजुट होकर के आप अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए। और अगर आप अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका शासन होगा, आपका बेटा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, और आप केंद्र में भी चाहेंगे तो इसके आदिवासी समाज से प्रधानमंत्री भी बनेगा। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने हक अधिकार के लिए झंडा टोपी लेकर के आप खड़े हो जाइए, अब वक्त आ गया है। ठीक है, ये थे हरकेश यादव जी, जो लखनऊ से मुसहर आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हरकेश जी, अब राज तक चैनल को समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।